हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज अपने पास है टाटा हैरियर ईवी, वो भी ब्लैक कलर में। टॉप वेरिएंट कह सकते हो आप इसका। इसके ऊपर बस ऑल व्हील ड्राइव मतलब क्वाड व्हील ड्राइव आता है और ये विदाउट क्वाड व्हील ड्राइव मतलब टू व्हील ड्राइव है। इसका हम रिव्यू करेंगे आज, इसमें क्या क्या फीचर्स है वो जानेंगे और लास्टली हम इसकी छोटी सी ड्राइव भी लेंगे। ड्राइव के मामले में ये चलती कैसे है, इसके सस्पेंशन कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के कारण इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। सबसे पहले यहाँ पर हमें टाटा का लोगो मिल जाता है, उसके नीचे 360 डिग्री कैमरा। और हाँ, इस गाड़ी में ऑटो पार्क भी आता है और इसकी कैमरा की क्लियरिटी हम अंदर जाके देखेंगे। और सच में ये गाड़ी फ्रंट से बहुत ह्यूज लगती है। यहाँ पर सबसे पहले देखो DRL मिल जाता है और इसमें कनेक्टेड बार दिया गया है। रात के टाइम ये बार बहुत अच्छा लगता है जब पूरी DRL जलती है तब। फिर उसके नीचे यहाँ पर LED हेडलाइट और LED फॉग लैंप इसमें दिया गया है विद कॉर्नरिंग फंक्शन। और इनका थ्रो भी बहुत बढ़िया लगता है हमें नाइट के टाइम पर। और मैट ब्लैक में है गाड़ी तो बहुत बढ़िया लगती है। नीचे नंबर प्लेट और उसके बाद यहाँ पर रेडार दिया गया है। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं हमें इसमें, आप देख सकते हो। और गाड़ी बड़ी है ना तो उसी के कारण 4 चाहिए ही चाहिए। फिर इसके बाद इतना बड़ा रेडार लगता है हमें अगर आपके गाड़ी में एडास हो तो। और एडास फॉग के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्रंट की लुक देखो यार आप इसकी, कितनी ह्यूमंगस लगती है। साइड की लुक भी देखो आप इसकी, मतलब कॉर्नर की कितनी बढ़िया लगती है। गाड़ी एकदम ऐसे दिख के आती है रोड पर। और रोड प्रेजेंस के मामले में टाटा हैरियर हमेशा से ही किंग रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके ओआरवीएम पर 360 डिग्री कैमरा और इंडिकेटर दिया गया है। और इसमें ऑटो फोल्डिंग का भी फंक्शन आता है, जैसे आप लॉक करोगे ऑटो फोल्ड और अनलॉक करोगे ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ और पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। और इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ना वो भी बहुत बढ़िया वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें वाइपर्स देखो अब एरोविथ मिल जाते हैं जो कि प्रीमियम गाड़ियों में आता है और ये अच्छे खासे विंडशील्ड आपकी क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं इसके टायर की ओर। तो टायर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है 245/55 R19 इंच का ये व्हील दिया गया है जो कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अंदर हमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाता है तो ये एक सेफ्टी का बहुत बढ़िया फीचर माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका रिक्वेस्ट सेंसर और डोर हैंडल मिल जाता है। और डोर हैंडल में भी मैट की फिनिश दी गई है। अगर आप इसका प्रीमियम मतलब नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाला वेरिएंट लोगे ना तो वहां पर हमें क्रोम के इंसर्ट्स मिलेंगे। बाकी गाड़ी देखो डायमेंशन वाइज बहुत बड़ी है। 1X में तो आएगी ही नहीं क्योंकि सच में इसका साइज जो है टाटा ने बहुत ह्यूमंगस बनाया है। तो चलो अभी बात करते हैं इसके बैक लुक की। तो बैक की इसकी लुक ऐसे कुछ मिल जाती है। बैक की लुक मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगती है यार। सबसे पहले अगर ऊपर आए तो ऊपर हमें डिफॉगर मिल जाता है पीछे विंडशील्ड पर, उसके ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और अगर मैं ऊपर जाऊं ना तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना, उसी के साथ साथ हमें रियर कैमरा दिया गया है जो कि हमें IRVM पर दिखता है। अंदर जाके हमें बहुत ज्यादा वाइड मिल जाता है तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। रियर वॉशर, वाइपर, डिफॉगर सब है इस गाड़ी में। फिर उसके बाद यहाँ पर टेल लाइट हमें इसके ऐसे कुछ मिल जाती है जिसमें सिक्वेंशियल इंडिकेटर और उसी के नीचे आए तो रिफ्लेक्टर के साथ साथ हमें फॉग लैम्प भी दिया गया है और इसमें रिवर्स लाइट भी आती है। तो ऐसी कुछ है यहाँ पर। अगर मेनली बात करें सेंसर्स की तो पीछे देखो 4 सेंसर्स दिए गए हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर थोड़ी सी मैट फिनिश दी गई है जो कि अच्छी बात है क्योंकि पियानो फिनिश यार हमारे इधर उतनी कुछ चलती नहीं, मैट ही ज्यादा ड्यूरेबल मिल जाती है हमें। तो चलो इसका बूट ओपन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बटन मिल जाता है हमें और उसी के साथ साथ गेस्चर कंट्रोल भी आता है इसमें। अभी यहाँ से मैं पैर अगर स्लाइड करूंगा ना तो अपना बूट ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो जाएगा। तो देखो अब मैंने पैर स्लाइड किया और ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है और बूट इसका सच में बहुत भारी मिल जाता है हमें। अभी फिलहाल बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो आपके स्क्रीन पर आ ही रही होगी, अच्छी खासी बूट स्पेस है यार इसमें। डीप नहीं है पर वाइड बहुत ज्यादा, मतलब हमें विड्थ इसकी बहुत ज्यादा मिल जाती है प्लस लेंथ बहुत ज्यादा है। इसमें आप बड़े बड़े सूटकेस वगैरह सारी चीजें लेके जा सकते हो, इतना बढ़िया है। और 60/40 स्प्लिट मिल जाता है। यहाँ पर रियर में हमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। मतलब पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाती है जो कि बूट के लिए है। यहाँ पर हुक मिल जाता है और इसके अंदर एक सब वूफर भी दिया गया है जो कि JBL का है और वो साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत बढ़िया है। चलो अभी फिलहाल इसको बंद करते हैं। यहाँ पर बटन आता है और ये अच्छा खासा फास्ट है, आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर्च्यूनर वगैरह के जैसे आपको ये वेट नहीं कराएगा। और देखो सिक्वेंशियल इंडिकेटर बहुत अच्छे दिखते हैं जलते टाइम। और ऐसी कुछ है यार इसकी साइड की बैक की लुक जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चार्ज कहाँ से होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली मैं प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर AC और DC फास्ट चार्जिंग के स्लॉट्स हमें देखने को मिल जाएंगे।
तो ऐसा कुछ है। अभी देखो वापस से मैं ना आपको एक बार इसका गेस्चर कंट्रोल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये बूट ओपन करने के लिए हमें ऐसा पैर घुमाना पड़ता है और थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है, फिर अपने ये जो बूट है ना अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है और ये ग्लिची वगैरह कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई किया इसलिए मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ कि ये आराम से ओपन होता है या फिर नहीं, बट यार ये ग्लिच वगैरह इसमें कुछ नहीं आता। उसी के साथ साथ अगर मैं एक कार्ड यहाँ पर टैप करता हूँ तो ये अनलॉक हो जाती है। ये मतलब एज ए सेकेंडरी की भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर क्या कुछ स्पेस है और कैसी कुछ है गाड़ी। टेकी बहुत है, मतलब फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और डोर इसका सच में बहुत भारी मिल जाता है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हैरियर की स्कफ प्लेट मिल जाती है हमें, ये एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब गाड़ी आपको अच्छे खासे से तरीके से वेलकम करती है। यहाँ पर डोर सच में इसका बहुत भारी मिल जाता है हमें। और ये कुछ है इसका अंदर का कॉकपिट। सबसे पहले यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, इसको अभी मैं ऑन करता हूँ नॉर्मली। देखो ये इसका कुछ वेलकम फीचर है, टाटा ईवी करके आता है एनिमेशन, फिर उसके बाद ये आता है पूरा। यहाँ पर अगर साइड में देखो हमें रेंज बताता है और फिर यहाँ पर स्पीड है। इस एमआईडी के सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे स्टीयरिंग पर। और स्टीयरिंग आप देखो इसमें ऐसा कुछ दिया गया है, टाटा का इल्यूमिनेशन, यहाँ से हॉर्न और ये 4 स्पोक स्टीयरिंग मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल और ये एमआईडी के, और इसमें एडास भी आता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। एडास इस सच में फॉग वगैरह में अभी के टाइम में बहुत यूज आता है। फिर उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन बताऊं मैं। फिर सबसे पहले देखो यहाँ से अगर मैं कंट्रोल करूँ तो सेटिंग, फिर उसके बाद ट्रिप इन्फो, ट्रिप ए बी, ड्राइव असिस्ट, व्हीकल इन्फो में इसमें टीपीएमएस भी आएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर उसके बाद एनर्जी फ्लो, अगर आप एक्सीलरेटर वगैरह दोगे तो आपको चार्जिंग के एनालिटिक्स वगैरह, आप गाड़ी कैसे चल रहा है वो सब बताएगा। फिर उसके बाद एफएम कौन सा ऑन है वो भी बताएगा, सॉन्ग कौन सा चल रहा है नॉर्मली वो भी बताएगा। आगे बढ़ते तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के डिस्प्ले वगैरह इसमें हमें मिल जाता है, ये भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। और नोटिफिकेशन जो आता है वो भी यहाँ पर दिया गया है जब आप कार कनेक्ट करते हो तो ऐसे कुछ फीचर्स है। एनर्जी इन्फो, और यहाँ पर अगर मैं ओके दबाऊं तो मैं सेटिंग में चला जाऊंगा। फिर डायल व्यू में फर्स्ट व्यू, डिजिटल व्यू आपको कौन सा चाहिए, और बैक जाना है तो, और ये बहुत स्मूथ मिल जाता है यार हमें। इसके सारे कंट्रोल्स देखो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ है। वापस में आओ तो डायल व्यू, फेवरेट मेन्यू में जाओ तो मैं यहाँ पर सारी चीजें सिलेक्टेड होती है। नेविगेशन चाहिए आपको, एनर्जी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसेट टू डिफॉल्ट, बैक का बटन। और ये मैं आपको बताऊं ना काफी एकदम सिंपल दिया गया है। बाकी मैंने गाड़ियां देखी है उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इनका बहुत सिंपल है। एमआईडी में हमें रेंज पता चलती है, फिर उसके बाद हमारा रीजन कौन सा सिलेक्ट है, यहाँ पर लेवल 1 सिलेक्ट है ये बताता है। फिर उसके बाद एडास के कंट्रोल है, यहाँ पर गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी फिलहाल न्यू है इसलिए 1520 किलोमीटर चली है। यहाँ पर मोड कौन सा सिलेक्ट है ये आता है, और यहाँ पर चार्जिंग बताता है। ऊपर अगर मैं बताऊँ तो वहां पर देखो हमें वो आप देख सकते हैं ईस्ट, मतलब गाड़ी कौन से डायरेक्शन में खड़ी है ये भी बताता है हमें। फिर उसके बाद लाइट्स के कंट्रोल, टाइम बताता है हमें, और पार्किंग में है गाड़ी या फिर किस में वो बताता है, और प्लस टेम्परेचर बताता है इसमें। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जब आप जैसे जैसे गाड़ी यूज करोगे तब आपको पता चल ही जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ के कंट्रोल्स पे आऊं मैं तो यहाँ पर सारे वाइपर्स के कंट्रोल, रियर वाइपर इसमें आता है, ऑटो वाइपर्स इसमें दिए गए हैं जिसका सेंसर ऊपर है। फिर नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, उसके सेंसर भी आ गए, और यहाँ पर इसमें पैडल शिफ्टर्स मिल जाता है आप देख सकते हो, और इनको दबाने का जो फील है ना वो अलग ही होता है। फिर उसके बाद मेनली बढ़ते हैं इस एमआईडी की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं होम पे जाऊं तो होम पे देखो इतनी बड़ी कुछ स्क्रीन मिल जाती है। सच में इसकी जो साइज है ना वो बहुत ह्यूज और ह्यूमंगस है। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले हमें मिलेगा, अमेजॉन एलेक्सा मिलेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब एयर प्यूरिफायर मिलेगा, आर्केड ईवी टाटा का जो है वो मिलेगा, ऑटो पार्क असिस्ट इसमें आता है, क्लाइमेट कंट्रोल के स्विच यहाँ पर है, कस्टम टेरेन मोड्स अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो टेरेन मोड्स आपको कौन से चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डॉल्बी एटमॉस इसमें आता है, इसके स्पीकर बहुत बढ़िया है। अगर मैं और नीचे आऊँ तो ईवी, फिर उसके बाद इमेज व्यू, JBL मोड्स, मीडिया, मूड लाइट, और नीचे आओ तो नेविगेशन, फोन, क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग और रिवर्स असिस्ट। उसके और नीचे आओ तो मेन सेटिंग, शेयर माय लोकेशन, साइलेंट मोड, सराउंड व्यू में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा आपको। उसकी क्वालिटी आप देखो कितनी बढ़िया है, ऐसा लगता है पूरा एक सीसीटीवी कैमरा का कैमरा जो होता है ना वो यहाँ पर है। मतलब देखो व्यू कितना बढ़िया होता है। अगर मैं 3D में जाऊँ तो 3D में देखो आपको पूरी गाड़ी का सराउंड व्यू मिल जाएगा इसमें, एकदम प्रॉपर दिखा रहा है यार कौन किधर बैठा है कौन किधर नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और टाटा ने कैमरास पर अभी फिलहाल काम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कैमरा जो है ना वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के दे रहे हैं, और ये पूरा डिस्प्ले आता है। पहले देखो पुरानी हैरियर थी ना उसमें इतना सा आता था एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का डिस्प्ले, बट अभी देखो सारे डिस्प्ले पूरे दिए गए। यहाँ पर फ्रंट टू व्यू दिखाता है हमें, और यहाँ पर आप देख सकते हो रियर टू व्यू दिखाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है ट्रैफिक वगैरह में। इतनी बड़ी गाड़ी है यार, इसको
चाहिए ही। और इसका जो UI है ना वो भी बहुत स्मूथ दिया गया है। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स है। होम में आओ में तो सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी हमें डेडिकेटेडली बटन दिए गए हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी हमें फिजिकल बटन नहीं दिया गया है इसमें, सारे जो बटन है वो नॉर्मल दिए गए हैं। अभी सारी कंपनियां इसी और बढ़ रही है। टैप टू पेयर द डिवाइस यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद JBL के मोड्स आपको कौन से चाहिए। AQI यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है तो इसका दिखा रहा है। नीचे आए तो नीचे देखो यहाँ पर सारे फॉग लैंप वगैरह के कंट्रोल, फ्रंट और रियर फॉग लैंप। फिर उसके बाद हिल डिसेंट कंट्रोल, हैजार्ड लाइट का बटन सारे टच में दिया गया है। बूट ओपन करने का, अनलॉक करने का नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है, मैंने आपको बाहर दिखाया, वो ओपन करने का बटन। फिर यहाँ पर कार पूरी लॉक अनलॉक करने का बटन और यहाँ पर डेडिकेटेड 360 डिग्री कैमरा का बटन। ये क्लाइमेट का, टेम्परेचर का इसमें आता है और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिलता है। पैसेंजर के लिए अलग टेम्परेचर और ड्राइवर के लिए अलग टेम्परेचर। फिर उसके बाद यहाँ पर AC सर्कुलेशन का, रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स, तो यहाँ पर AC के कंट्रोल्स, यहाँ पर सिंक का, AC का ऑन ऑफ करने का और ऑटो का। मेनली जो ओनर्स होते हैं ना नॉर्मली AC को ऑटो पर ही छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। इस MID के जो दूसरे कंट्रोल है ना वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वॉइस कमांड भी इसमें आता है। अभी आप देखो वॉइस कमांड इसका, ओपन सनरूफ। ओपनिंग सनरूफ, आप देख सकते हो आपकी जो सनरूफ है ये ओपन हो जाती है पूरी। और इसमें बहुत ह्यूज साइज की सनरूफ आती है। अभी मैंने कमांड दिया इसलिए आपको सनरूफ दिखा रहा हूँ। ये देखो इतनी कुछ बड़ी सनरूफ दी गई है इसमें मतलब खड़े तो मत रहना बट पहाड़ों वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। और वॉइस कमांड से ही हम इसको बंद कर सकते हैं। तो देखो क्लोज सनरूफ, देखो सनरूफ अपनी पूरी क्लोज हो जाएगी। तो ये कुछ और इसका प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है, उस पर मैं आऊंगा ही। फिर उसके बाद और नीचे आए तो नीचे यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश, नीचे यहाँ पर USB टाइप ए और 45 वाट का USB टाइप C मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे ड्राइव टर्रेन मोड्स मिल जाते हैं हमें। मतलब देखो आपको नॉर्मल चाहिए, फिर उसके बाद वेट चाहिए, फिर उसके बाद रफ चाहिए और लास्ट में आता है कस्टम। कस्टम में आप बहुत सारी चीजें मतलब आपके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट मोड डेडिकेटेड और यहाँ पर इको मोड दिया गया है। फिर उसके बाद ये ऑटो पार्क का बटन दिया गया है इसमें। नेक्स्टली आते हैं तो यहाँ पर इसमें ट्रांसमिशन तो कुछ नहीं है, यहाँ पर बस गियर सिलेक्टर है। आप देखो RND, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग सीधा यहाँ पर आप करोगे तो ऑटो पार्किंग में लग जाएगी आपकी गाड़ी। और मैन्युअली हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो। ऑटो होल्ड भी इसमें दिया गया है। और पीछे आए तो यहाँ पर देखो कप होल्डर्स दिया गया है और अपना क्लॉथ वगैरह आप रख सकते हैं कि इसमें ऐसी कुछ आती है। इससे हम गाड़ी आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ गोल की है, इसको बस पेयर करना बाकी है कार से, वो भी कर देंगे क्योंकि कार नई है यार और नई गाड़ी इतने जल्दी शोरूम पर या सर्विस सेंटर पर कोई लेके जाना नहीं चाहता। फिर यहाँ पर इतना बड़ा कुछ आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें स्पेस वगैरह अच्छा खासा 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ पर USB टाइप ए और USB टाइप C दिया गया है चार्जिंग के लिए। और इसमें इतनी कुछ स्पेस है, यहाँ पर आप अपना कुछ सामान वगैरह ऐसा हो तो रख सकते हैं। और ये स्लाइडेबल दिया गया है। उसके साथ साथ इस पर भी सॉफ्ट टच मिल जाता है हमें, ये एक बहुत बढ़िया बात है। देखो डैशबोर्ड पर भी इन्होंने सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया है। यहाँ पर बस हार्ड टच है, बाकी यहाँ पर सॉफ्ट टच है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, यहाँ पर है, यहाँ पर बस हार्ड है बाकी सॉफ्ट है। और एम्बिएंट लाइट इसमें छोटी सी दी गई है यहाँ पर, जो कि रात के टाइम बहुत बढ़िया लगती है। AC के वेंट्स का डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये कुछ है। अभी बढ़ते हैं इसकी ओर। तो ये हमें मिल जाता है, टाटा ने पहली बार इस सेगमेंट में लाया हुआ IRVM, जो कि रियर व्यू कैमरा के साथ आता है। और कितना वाइड व्यू दिखता है इसमें। देखो नया जो ड्राइवर है ना उसको कभी प्रॉब्लम आने नहीं वाली इस गाड़ी को चलाने में, क्योंकि सच में ये चलाने के मामले में बहुत सहूलियत देता है हमें। और उसके बाद यहाँ पर देखो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, QR कंट्रोल व्यू, इसकी भी सेटिंग अलग आती है। और इसमें HD कार्ड भी एंटर कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद जूम आपको कौन सा चाहिए, लॉक, स्नैप मतलब आप फोटोग्राफ वगैरह इसमें खींच सकते हैं। बस इसमें SD कार्ड इंसर्ट करना होता है, बाकी आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें फीचर्स वगैरह भी अच्छे खासे आते हैं और रियर का व्यू दिखता है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। इसमें बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है। और ऊपर आए तो यहाँ पर माइक दिया गया है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे लाइट्स के कंट्रोल जो कि बहुत प्रीमियम लगते हैं, आप देख सकते हो। आप डोर पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पर इमरजेंसी SOS का, यहाँ पर कॉल का और यहाँ पर मेनली सनरूफ और सन ब्लाइंड के कंट्रोल दिए गए हैं सारे। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो इसमें सनशेड दिया गया है और ये जो है ना ये अच्छा खासा प्रैक्टिकल मिल जाता है। मतलब पूरा ये जो मतलब सन की आज सच कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। कोई गाड़ियां होती है उसमें ये जो सनशेड है ना ये पूरा मतलब ऐसा कवर नहीं करता साइड के पैनल को, बट इसने कवर किया, ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये ऊपर गया। फिर आते हैं इस कंट्रोल की और तो इसे ये सारे ORVMs के कंट्रोल्स है, इसे हम फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं और अच्छे खासे फास्ट होते हैं यार इसके ORVM फोल्ड, और यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ है। नीचे आए तो यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक करने का, फिर यहाँ पर डोर खोलने का लीवर जो कि प्रीमियम दिखता है। यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडोज, ऑटो डाउन इसमें आता है। डोर इसके बहुत हेवी है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 5 स्टार रेटेड है गाड़ी में एयर बैग्स वगैरह अच्छे खासे। फिर उसके बाद ABS
EBD, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फिर उसके बाद हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल क्लाइंब असिस्ट और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिनकी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। हैरियर में सेफ्टी फीचर्स के मामले में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। और फिर उसके बाद स्टीयरिंग की कंट्रोल की मैं बात करूँ तो मैनुअली स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपके हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर भी छोटी सी एम्बिएंट लाइट, यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टच के मटेरियल्स, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच और यहाँ पर भी सॉफ्ट टच। यहाँ पर ग्लव बॉक्स में इतनी कुछ स्पेस मिल जाती है हमें, और ये हमें कूल्ड मिल जाता है। उसी के साथ साथ इल्यूमिनेशन भी दी गई है। तो ऐसा कुछ है। साइड डोर का अगर मैं बताऊँ तो उसमें भी स्पेस मिल जाती है। वहां पर नीचे स्पीकर दिया गया है और आप ऐसा कुछ सामान रख सकते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर भी साइड में नीचे स्पीकर है और आप ये क्लॉथ और एक बॉटल रख सकते हैं और एक छोटी सी बॉटल आ जाएगी इसमें। मेनली सीट वेंटिलेशन इसमें दी गई है, तो सारे उसके कंट्रोल यहाँ पर है। आप देखो मेमोरी सीट भी इसमें मिल जाती है 1 2 3 का, आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक 8 वे एडजस्टमेंट इसमें मिल जाता है। और सीट वेंटिलेशन देखो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, सीट की हवा आ जाएगी आपके लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और डैशबोर्ड देखो, बोनेट आपको पूरा विजिबल होता है, आप कितनी भी सीट नीचे कर लो तो भी, क्योंकि बोनेट इसका अच्छा खासा बड़ा है और जो कि चलाने के मामले में आपको बहुत सहूलियत देता है। तो ये कुछ है यार इस गाड़ी के बारे में। यहाँ पर हमें ट्विटर मिल जाता है, जो भी बताओ ना वो कम है। बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाता है। यहाँ पर एक JBL का ट्विटर है और उसी के साथ साथ हमें वहां पर भी एक ट्विटर मिल जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। मेनली ये तो सारी बात हुई इसकी आगे की। अभी सीट के बारे में बताओ तो इसमें इलेक्ट्रिक बॉस मोड भी मिल जाता है। पीछे वाला बंदा भी आगे वाली सीट एडजस्ट कर सकता है, वो अभी हम पीछे जाके बात करेंगे। मेनली ये जो ऊपर का मटेरियल है ना, ये भी बहुत सॉफ्ट दिया गया है। यहाँ पर देखो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें अलग से स्लॉट दिया गया है। तो ऐसा कुछ है। और ये जो है ना, ये एसेसरी का पार्ट है और ये कुशन हमें अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर नीचे आए तो नीचे ब्रेक और एक्सीलेटर पेडल और एक बड़ा सा डेड पेडल दिया गया है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हमें बोनट खोलने का एक लीवर भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है यार। और फ्यूल लिड हम बाहर से जब गाड़ी अनलॉक है तब खोल सकते हैं। तो अभी ये तो सारे हो गए। आगे की बात मेनली चलते हैं इसके पीछे का कुछ स्पेस है, कैसा कुछ है वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो यार, इस सीट को मैं मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, और अभी चलते हैं इसके पीछे की ओर। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक काम का फीचर मिल जाता है, जो कि ऐसी भरी धूप में आपको काम आएगा, जो कि है ये सन ब्लाइंड। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर देखो, अगर ये मैंने लगाया ना, ये सनशेड हो या सन ब्लाइंड आप कुछ भी कह सकते हो, तो कितनी धूप कम हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और प्रैक्टिकल फीचर है, और ये हैरियर में दिया गया है। एक बहुत अच्छी बात है। BMW मैंने देखी उसमें ये फीचर नहीं आता, बट इसमें दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ट्विटर, यहाँ पर रियर AC वेंट मिल जाता है। यहाँ पर हमें एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, उसके साथ लॉक अनलॉक करने का बटन और ये डोर ओपन करने का लीवर। उसके नीचे आए तो विंडोज अप डाउन करने का स्विच मिल जाता है। और नीचे आए तो यहाँ पर हमें स्पीकर मिल जाता है JBL का स्पीकर, नो डाउट इसके बहुत बढ़िया है। अगर स्पेस दिखाओ आपको मैं, तो आगे की सीट मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और मैं जरा ज्यादा पीछे होकर चलाता हूँ, तो उसी के हिसाब से स्पेस बहुत बढ़िया मिल जाता है। नीचे भी हमारे पैर वगैरह अच्छे से जाते हैं। थाई सपोर्ट भी इसमें बहुत बढ़िया दिया गया है। और इसकी जो राइड है ना हैरियर की, वो आप एक बार लो यार, इसकी राइड हमें बहुत बढ़िया मिल जाती है। मैं मेनली उस साइड बैठता हूँ। देखो अभी यहाँ पर देखो, मेरे लिए एविडेंट स्पेस नहीं है। मेनली यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक जो बॉस मोड आता है, उसी के कारण मैं 4 वे सीट इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो पहले जो बॉस मोड था ना, उसमें सिर्फ आगे पीछे सीट जाती थी, बट अभी मैं इसको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकता हूँ। ये एक बहुत बढ़िया बात है। उसकी कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ से ये सीट आगे चली जाएगी पूरी, और मुझे अच्छा खासा एविडेंट स्पेस रहेगा कि मैं मेरे पूरे पैर फैलाकर बैठ जाऊँ। अभी इसको अगर मैं पूरा आगे लूँ और ये भी आगे लूँ ना, आप स्पेस देखना बस। देखो ये ऐसा पूरा और भी आगे जाता है, और उसके साथ साथ मैं ऐसा बैठ सकता हूँ इसमें, या फिर ऐसा बैठ सकता हूँ। और आगे ड्राइवर भी आप रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ज्यादा मुझे स्पेस मिल जाएगा। आप स्पेस देखो यार, इतना फैल के बैठा हूँ मैं। तो ये एक इस गाड़ी की बहुत अच्छी बात है कि इसमें बॉस मोड दिया गया है, और बॉस मोड नाम ही ऐसा है। टाटा ने इसको पहले बार इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इसको नॉर्मली पोजिशन पर हम सेट करते हैं। अगर नॉर्मल पोजिशन पर सेट हुआ ना, तो ऐसा कुछ स्पेस है इसमें, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर लंबार सपोर्ट इसमें दिया गया है, जो कि लॉन्ग ड्राइव में आपको हेल्प करेगा। जो AC वेंट है ना, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं हमें। और बीच में ऐसे कुछ स्पेस है। यहाँ पर 65 वाट के 2 हमें पावर स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। नीचे ये फ्लोर है ना, पूरा फ्लैट दिया गया है, तो तीसरा बंदा भी बैठेगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर भी सनशेड दिया गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, ऐसा कुछ लगता है। और फिट एंड फिनिश क्वालिटी इस गाड़ी की मुझे अच्छी लगी यार। ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी में। तो ऐसा कुछ है। और बीच में अगर हम आए तो बीच में ऐसा कुछ आर्मरेस्ट दिया गया है, उसमें 2 कप होल्डर हमें देखने को मिल जाते हैं। और सीट का कंफर्ट बहुत बढ़िया है। अगर मैं मेरा
हेड स्पेस दिखा दूं ना तो इतना कुछ मुझे स्पेस मिल जाता है। और पीछे देखो, पीछे ये जो सपोर्टर दिया गया है ना, मैं ऐसा सो भी जाऊं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है इसकी वजह से। इसके वजह से क्या होता है, अपना जो हेड है ना, जब गाड़ी हिलती है तब ज्यादा हिलता नहीं है, हमारे हेड को, इस पूरे पार्ट को सपोर्ट देता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है यार। स्पेस इस गाड़ी में नो डाउट बहुत अच्छा दिया गया है हमें। स्पेस देखो, और इसका इंटीरियर का जो लुक है ना वो भी बहुत बढ़िया मिल जाता है हमें। अगर ऊपर हम आए तो ऊपर देखो, यहाँ पर हमें एक ग्रैब हैंडल और उसके साथ साथ व्हाइट लाइट दी गई है जो कि अच्छी खासी ब्राइट है, और ये सॉफ्टली क्लोज भी हो जाता है अपना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एयरबैग का साइन है, एयरबैग इसमें अच्छे खासे आते हैं। पीछे पार्सल ट्रे देखो कितना बड़ा दिया गया है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है यार। यहाँ पर साइड में पावर विंडो का बटन, नीचे आप फोन, छोटा सा फोन हो तो आप रख सकते हैं, उसके नीचे स्पीकर, और यहाँ पर बॉटल होल्डर, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। और ऊपर सनरूफ से जो व्यू आता है ना वो बहुत बढ़िया आता है जब आप पहाड़ों में वगैरह घूमने के लिए जाते हो। तो ऐसा कुछ है। और सस्पेंशन नो डाउट है यार इस गाड़ी के बहुत बढ़िया है। अभी इसका बोनट ओपन करता है और जो इसको मोटर चलाती है ना उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूँ आपको। तो चलो अभी मेनली इसका बोनट ओपन करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में हमें फ्रंक दिया गया है, यहाँ पर आप कुछ अपना इंपॉर्टेंट यूटिलिटी रख सकते हैं। और मेनली अभी इस गाड़ी के पावर की बात करते हैं। इसमें स्पेस हमें अच्छा खासा डीप मिल जाता है, और पावर इसमें नो डाउट बहुत अच्छी है। इसमें हमें 2 बैटरी पावर ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल ये 75 किलोवाट है जो कि बिगर है बैटरी ऑप्शन में, और पावर भी अच्छी खासी है। 238 PS की पावर और 315 Nm का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ से हम इसमें वाइपर का पानी वगैरह भर सकते हैं। रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की ARAI क्लेम 622 किलोमीटर है, और रियल वर्ल्ड में 482,505 किलोमीटर ये दे ही देती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है यार। उसी के साथ साथ हमें 7.5 किलोवाट का एक AC वॉल बॉक्स चार्जर दिया गया है जो कि 75 किलोवाट बैटरी के लिए अच्छा खासा है, जो कि 10.7 आवर्स लेता है 10% to 100% फुल चार्ज करने में। फिलहाल अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं हम। तो ब्रेक दबा के ये जब रेडी पे आएगी ना, इसको हम चलाना स्टार्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर मुझे डी में डालनी पड़ेगी इसको। बस नॉर्मल है, इसमें सिर्फ शिफ्टर आता है, बाकी नॉर्मल ट्रांसमिशन वगैरह कुछ नहीं आता ईवी कार्स में। ये जो रोड है ना यहाँ का, ये थोड़ा सा हमें ऑफ रोड पैच मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके थोड़े सस्पेंशन हम टेस्ट करेंगे कि कैसे कुछ है। रोड आप आगे देख सकते हो ऐसा कुछ। और विजिबिलिटी यार नो डाउट मुझे बहुत बढ़िया मिल रही है। विजिबिलिटी के मामले में ये गाड़ी कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। और पिकअप वगैरह नो डाउट ईवी कार्स में बहुत बढ़िया होता है। बट उस दिन मैंने BMW चलाई थी तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं ना तो इसके सस्पेंशन मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऑब्वियसली लैंड रोवर सोर्स सस्पेंशन है, और उसके साथ साथ इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी लैंड रोवर सोर्स है, तो उसी की वजह से सस्पेंशन में हमें कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने थोड़ा सा भी एक्सेलरेट किया ना तो इसने एकदम से पिकअप दिखाया। तो ये एक यार इसकी बहुत बढ़िया बात है। और भी थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है इधर, तो उस पर भी इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। अभी फिलहाल नई गाड़ी है ना, तो उसी के कारण सस्पेंशन इसके नो डाउट बहुत बढ़िया है। और बाकी अर्गोनॉमिक्स की मैं बात करूँ ना, इसकी मतलब मनोवरेबिलिटी वगैरह तो अच्छे से मनोवर हो जाती है, बट साइज लिटिल थोड़ी सी बड़ी है। तो सिटी में आपको 0.1% दिक्कत आ सकती है इसको चलाने में, बस सिटी में। बाकी ये गाड़ी बनी है मेनली इन रोड्स के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस भी 200 mm के प्लस है, तो इसी कारण आपको प्रॉब्लम तो कहीं पर भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा ऑफ रोड पैच पर कि गाड़ी लेके जाऊं मैं या फिर नहीं, क्योंकि चलाने के मामले में और ड्राइव फील के मामले में ये गाड़ी सच में बहुत बढ़िया मिल जाती है हमें। जहां पर बात करें हम ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी इसकी नो डाउट अच्छी लग रही है मुझे। मतलब मैंने अभी टेस्ट किया ना, स्लो स्पीड पर नो डाउट इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। जब आगे जाके आने वाले दिनों में जब मतलब कभी हम इसको हाईवे पर चलाएंगे ना, तब मेनली आइडिया लगेगा इसके ब्रेकिंग का। और गाड़ी ऐसे ऑफ रोड पैच पर या फिर खराब रोड पर है ना, ग्लाइड बहुत बढ़िया होती है। और फिर उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा ऑन रोड भी लेके जाए ना हम, इसके टायर्स वगैरह, मतलब इसके टायर्स थोड़े से लो प्रोफाइल है, बट लो प्रोफाइल जो टायर होते हैं ना वो हमें हाईवे पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। और इसका रिम का जो साइज है ना, मतलब एलॉय का साइज, वो भी अच्छा खासा ट्यून किया गया है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। और मेनली बात करूं मैं IRVM और ORVM की, तो IRVM में देखो रियर कैमरा मैंने दिखाया था, तो उसकी भी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, और वो अच्छा खासा वाइड दिया गया है हमें, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और उसके साथ साथ ORVM भी हमें अच्छे खासे वाइड मिल जाते हैं। और ये देखो, जब मेरी स्पीड 15 के अंदर आती है ना, तब नॉर्मली जो गाड़ी है ना वो 360 डिग्री कैमरा हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। और इस पे व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, गाड़ी कितनी अच्छी बन के आ रही है, और सराउंड व्यू हमें पता चलता है। ये नॉर्मली टाइट पार्किंग जब होती है ना उसके लिए बहुत यूज होता है, ये कैमरा और उसके साथ साथ ये कैमरा, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। तो यही था टाटा हैरियर का छोटा सा ड्राइव रिव्यू और फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यही थी यार टाटा हैरियर EV 75 किलोवाट टॉप मॉडल 4x2। आपको कैसी लगे मुझे कमेंट में जरूर
जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता आपको ऐसे ही किसी अमेजिंग गाड़ी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।